गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, जिस क्लास की आपको दरकार थी वो क्लास आ चुकी है। आज से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एनएससीएल ट्रेनी जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पर पोस्ट जो एनएससीएल की, उसके जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं यहाँ पर हर यहाँ पर डिपार्टमेंट से, यानी कि जो ये पहला लेक्चर है यहाँ पर ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी सेक्शन से कौन कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। ऐसे ही ये सीरीज आगे चलेगी। ये पार्ट 1 है एंटोमोलॉजी से, यहाँ पर पार्ट 2 बनेगा, 3 बनेगा। उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर में चलेंगे, फिर जेनेटिक्स में चलेंगे, प्लांट पैथोलॉजी में चलेंगे, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर में चलेंगे, सॉइल साइंस में चलेंगे। इस तरह से यहाँ पर सीरीज आगे चलती रहेगी। बहुत लोगों की यहाँ पर रिक्वेस्ट आई थी, यहाँ पर मेल किया था कि सर यहाँ पर क्लास कब आ रही है एनएससीएल की। तो क्लास आ चुकी है आज से। तो देखते हैं यहाँ पर आज पहला भाग है एंटोमोलॉजी से, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, यहाँ पर जिससे कि हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिल सकता है। आपको पता होगा यहाँ पर डीडीए का यहाँ पर डेडिकेटेड का यहाँ पर कोर्स चल रहा है, यहाँ पर आरआरबी की भी यहाँ पर क्लास है, आ जाएगी यहाँ पर। थोड़ी बहुत मैंने डाली है पर आ जाएगी। और यहाँ पर आपको पता है अब एनएससीएल की भी क्लास आ चुकी है। तो इन सारों को पीडीएफ आप यहाँ पर एक ही चैनल में ले सकते हैं, एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। मोर देन यहाँ पर 110 प्लस यहाँ पर मेंबर है, आप वही यहाँ पर चैनल ज्वाइन करिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर एंटोमोलॉजी से। यहाँ पर तो बहुत ही मक्खन यहाँ पर पेपर होने वाला है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहले का पेपर अगर आपने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कितना आसान पेपर आया था। और अगर आपका बहुत ही अच्छी यहाँ पर नॉलेज रहेगी, बेसिक नॉलेज आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो आप आराम से यहाँ पर पेपर निकाल सकते हैं, ये गारंटी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद यहाँ पर बताऊंगा कि क्या इसका यहाँ पर डिटेल्स है, थोड़ा यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेजर पेस्ट ऑफ कुकुरबिट्स। तो कुकुरबिट्स आपको पता होगा यहाँ पर, कुकुरबिट्स जो है यहाँ पर, तो मेजर पेस्ट पूछा है यहाँ पर कुकुरबिट्स में। यहाँ पर जो लौकी कद्दू रहते हैं यहाँ पर, तो उसमें जो मेजर पेस्ट है वो कौन सा है यहाँ पर? रेड पंपकिन बीटल है वो, डायमंड बैक मॉथ है यहाँ पर, पिंक बुलवॉर्म है यहाँ पर, या फिर व्हाइट ग्रप है। तो बच्चों यहाँ पर जब भी यहाँ पर मेजर पेस्ट आएगा तो मेजर पेस्ट से आपने समझना है कि वो पेस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और वो पेस्ट तो आता ही आता है। जैसे कि इसका आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ, रेड पंपकिन बीटल है यहाँ पर मेजर पेस्ट यहाँ पर कुकुरबिट्स का। ये यहाँ पर लगभग 60 से 70% यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है क्रॉप और उसकी यील्ड को बहुत ही ज़्यादा घटा देता है। तो वो होते हैं यहाँ पर मेजर पेस्ट जो कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव यहाँ पर डैमेज करते हैं यहाँ पर क्रॉप को, तो वो होते हैं आपके मेजर पेस्ट। और जो यहाँ पर दिखते हैं पर यहाँ पर कम डैमेज करते हैं, लगभग 10 to 20%, उनको बोलते हैं माइनर पेस्ट। तो मेजर पेस्ट यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर रेड पंपकिन बीटल। एक और बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, इसी से बनता है यहाँ पर, जो आपका ये देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन, डायमंड बैक मॉथ, प्लूटोला ज़ैलोस्टेला इसका नाम है यहाँ पर। ये डायमंड बैक मॉथ है। अगर मैं इसको थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर देता क्वेश्चन की, जैसे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेजर पेस्ट ऑफ क्रूसीफर, अगर क्रूसीफर आ जाता तो आपका आंसर आ जाता सेकंड, डायमंड बैक मॉथ। ये भी बहुत यहाँ पर मेजर पेस्ट है यहाँ पर क्रूसीफर में, 60 से 70% अगेन यहाँ पर डैमेज करता है, यहाँ पर पूरी क्रॉप को खा देता है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रूसीफर अगर आता। पर यहाँ पर लिखा है कुकुरबिट्स, तो कुकुरबिट्स में आपका आंसर आ जाएगा रेड पंपकिन बीटल। और इसी तरीके से यहाँ पर पिंक बोलवॉर्म यहाँ पर नहीं आएगा, व्हाइट ग्रप भी नहीं आएगा। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा फिलहाल रेड पंपकिन बीटल। तो रेड पंपकिन बीटल आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी रही होगी यहाँ पर क्लास अभी तक। तो देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर जल्दी से। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। तो बच्चों कुछ यहाँ पर सेंटर है यहाँ पर, जैसे कि लोकस्ट के भी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। इसका यहाँ पर हेड क्वार्टर कहाँ है यहाँ पर? तो देखते हैं यहाँ पर दिल्ली में है वो, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में है यहाँ पर, या फिर रांची में। तो सही आंसर है वो है आपका हरियाणा, यानी कि फरीदाबाद हरियाणा में यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद हरियाणा में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हेड क्वार्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पॉलीफेगस पेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं यहाँ पर पॉलीफेगस पेस्ट क्या होते हैं यहाँ पर।
तो पॉलीफेगस पेस्ट सिंपली क्या होते हैं यहाँ पर, जो भी पेस्ट जिनका होस्ट एक प्लांट से ज़्यादा हो वो आपके पॉलीफेगस पेस्ट कहलाते हैं। कैसे, आप ये देखिए यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट है, यहाँ पर इंसेक्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रूट एंड शूट वॉर्म की, फ्रूट एंड शूट बोरर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फ्रूट एंड शूट बोरर, ये यहाँ पर ब्रिंजल का एक मेजर पेस्ट है। ठीक है जी, अगर ये फ्रूट एंड शूट बोरर यहाँ पर भिंडी को भी यहाँ पर अफेक्ट करता है, यहाँ पर टमाटर को भी अफेक्ट करता है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी अगर अनियन को भी इफेक्ट करता है, तो ये कहलाएगा पॉलीफेगस पेस्ट। आप समझ गए होंगे, यानी कि पहला इसका होस्ट क्या था, ब्रिंजल था, पर इसके होस्ट यहाँ पर अब चेंज हो गए, यहाँ पर भिंडी हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर अनियन हो गए यहाँ पर, तो अलग अलग यहाँ पर प्लांट हो गए, होस्ट रेंज आपकी बदल गई, तो वो कहलाएगा पॉलीफेगस पेस्ट। ठीक है जी, समझ गए होंगे। तो इनमें से पूछा है यहाँ पर पॉलीफेगस पेस्ट कौन सा है, स्टेम बोरर है, वो लीफ हॉपर है, लोकस्ट है, या फिर वेब वॉर्म है। तो आपने देखा यहाँ पर एक आपका ऑप्शन जाना पहचाना लगा, ये है लोकस्ट, तो लोकस्ट ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन अपने आप में भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको हाल ही में पता होगा यहाँ पर राजस्थान से इनका पूरा एक स्वाम यहाँ पर आया था यहाँ पर दिल्ली साइड, अब बहुत सारी क्रॉप को ये नष्ट करके चले गया। तो अपने आप में ये न्यूज़ में भी था, और ये क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो पूछा जा सकता है यहाँ पर कि लोकस्ट जो है यहाँ पर वो कौन सा है, या फिर साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आगे भी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पॉलीफेगस पेस्ट समझ गए आप, होस्ट रेंज ज़्यादा है जिनकी, और यहाँ पर सही आंसर क्या है, लोकस्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर ये आपकी 4 प्रजाति है यहाँ पर, वैरायटी है यहाँ पर लोकस्ट की। पहला है आपका डेजर्ट लोकस्ट, दूसरा है आपका माइग्रेटरी लोकस्ट, तीसरा है आपका बॉम्बे लोकस्ट, और चौथा है आपका ट्री लोकस्ट। तो पूछा कैसे जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीसीज ऑफ लोकस्ट, ऐसे बोला जा सकता है, और 3 तो दे रहेंगे और चौथा कुछ अलग दे देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इन चारों में से सबसे खतरनाक कौन सा है, यहाँ पर डेंजरस कौन सा है, तो वो होगा डेजर्ट लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, आगे है यहाँ पर विच इज द वेक्टर ऑफ ग्रासी स्टंट डिजीज ऑफ राइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, ये है यहाँ पर ग्रासी स्टंट डिजीज राइस की यहाँ पर। तो इनमें से यहाँ पर वेक्टर कौन है, यहाँ पर वेक्टर सिंपली जो यहाँ पर इसको इन्फेक्ट करता है। यहाँ पर जैसे आपको है यहाँ पर डेंगू है, तो डेंगू का वेक्टर कौन है, मॉस्किटो, मॉस्किटो से यहाँ पर फैलता है। ऐसे ही यहाँ पर वेक्टर पूछा है यहाँ पर ग्रासी स्टंट डिजीज का, यहाँ पर राइस का, क्या वो ग्रीन लीफ हॉपर है, क्या वो ब्राउन प्लांट हॉपर है, एफिड है यहाँ पर, या फिर कटवॉर्म है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका BPH, यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या होता है यहाँ पर, राइस के जो यहाँ पर प्लांट है यहाँ पर स्टंट की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर स्टंट यानी कि बौनापन, एक तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर क्रॉप है, यहाँ पर 4 क्रॉप है यहाँ पर, इन सब की हाइट यहाँ पर सेम है, पर एक की हाइट यहाँ पर बहुत छोटी रह गई। तो आप सोचेंगे यहाँ पर कि ये कैसे हुआ, पर आपने अगर सिम्टम देखा कि स्टंटिंग हो रखी है, ग्रासी स्टंट, तो आप समझ सकते हैं कि ये इन्फेक्ट हुआ है यहाँ पर ब्राउन प्लांट हॉपर से। इस तरीके से यहाँ पर है। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, पिंक बुलवॉर्म इज द मेजर पेस्ट ऑफ, पिंक बुलवॉर्म पूछा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो पिंक बुलवॉर्म की यहाँ पर। तो पिंक बुलवॉर्म जो है ये एक मेजर पेस्ट है यहाँ पर, मेजर पेस्ट आप समझ गए होंगे 60 से 70 यहाँ पर अबव यहाँ पर। तो पिंक बुलवॉर्म ये एक मेजर पेस्ट है यहाँ पर, किस क्रॉप का, यहाँ पर टोमेटो का है, यहाँ पर ब्रिंजल का है, यहाँ पर कॉटन का है, या फिर लेडी फिंगर जिसे आप भिंडी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉटन, कॉटन इज द राइट आंसर। पिंक बुलवॉर्म पैक्टिनोफोरा गोसिपेला, ये भी आपको पता होगा, पैक्टिनोफोरा गोसियोपोला इसका नेम है यहाँ पर, साइंटिफिक नेम पैक्टिनोफोरा गोसिपेला, ये है यहाँ पर पिंक बुलवॉर्म। तो पिंक इसे क्यों बोला जाता है, इसका जो यहाँ पर लार्वा रहता है यहाँ पर बहुत मोटा रहता है, आप पिंक कलर का होता है, इसे यहाँ पर पिंक बुलवॉर्म बोलता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है यहाँ पर ये कॉटन में, और एक ये मेजर पेस्ट है कॉटन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर पेस्ट पॉपुलेशन शुड बी केप्ट बिलो विच लाइन, जो पेस्ट की पॉपुलेशन है यहाँ पर, जो यहाँ पर कीड़े हैं यहाँ पर जो इन्फेक्ट करते हैं यहाँ पर क्रॉप को, उनकी जो आबादी है वो किस लाइन से यहाँ पर नीचे रहनी चाहिए। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जिसे ETL कहते हैं, डैमेज बाउंड्री DB कहते हैं जिसे, इकोनॉमिक इंजरी लेवल EIL बोलते हैं जिसे, या फिर क्रिटिकल लेवल।
तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो पेस्ट पॉपुलेशन है वो हमेशा यहाँ पर ETL से नीचे रहनी चाहिए। ETL से ऊपर यानी कि अब इनको यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है, ये क्रॉप को यहाँ पर नष्ट कर देंगे। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है यहाँ पर उससे हमेशा नीचे रहनी चाहिए आपकी पेस्ट पॉपुलेशन को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, आगे पूछा है जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है लोकस्ट से यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर अब यहाँ पर पूछा है साइंटिफिक नेम पूछा है यहाँ पर डेजर्ट लोकस्ट का। यहाँ पर तो साइंटिफिक नेम क्या है, यहाँ पर पायरेला पर्पुसुला है, यहाँ पर सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया है, प्लूटोला ज़ाइलोस्टेला है, या फिर लोकस्टा माइग्रेटरा है। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर डेजर्ट लोकस्ट। और यहाँ पर एग्जामिनर यहाँ पर ट्रिक ऐसे करता है, जिन बच्चों को पता नहीं है यहाँ पर कि इसका क्या होगा और उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऑप्शन में तो एक जगह में लोकस्टा लिखा है तो यही होगा और इसे टिक मार के चले जाते हैं, बल्कि ये एक ट्रैप है। क्यों है यहाँ पर, ये यहाँ पर माइग्रेटरी लोकस्ट का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर माइग्रेटरी लोगा, प्लूटोला ज़ाइलोस्टेला आपका डायमंड बैक मोथ है, और पायरेला पर्पुसुला ये यहाँ पर किसी का है यहाँ पर, और यहाँ पर सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया यही आपका आंसर होगा। आपने देखा क्या ट्रैप था। कुछ बच्चे जो ऑप्शन से यहाँ पर चले जाते हैं उन्होंने देखा कि डेजर्ट लोकस्ट पूछा है, यहाँ पर भी लोकस्ट लिखा है तो इसी को आगे टिक मार के चले जाते हैं, जबकि ये आंसर गलत है। तो जो सही आंसर है वो है आपका सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया। ये आपको याद होना चाहिए, एक दो बार 3-4 बार आप यहाँ पर इनको यहाँ पर बोलिए अपने दिमाग में, यहाँ पर सोचने की कोशिश करें सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया, सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल मेथड इन द IPM इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट जो है यहाँ पर उसमें मैकेनिकल मेथड कौन सा है। यहाँ पर बैंडिंग है, यहाँ पर ट्रैप क्रॉप्स है, डीप प्लगिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैकेनिकल मेथड इनमें से कौन सा है यहाँ पर, तो ट्रैप क्रॉप बिल्कुल नहीं होगा, डीप प्लॉगिंग भी बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर कल्चर में आ जाता है यहाँ पर, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका बैंडिंग। बैंडिंग क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका ट्री है, यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर कोई भी ले लिया, मैं यहाँ पर मैंगो का ट्री लेता हूँ, मैंगो का ट्री होता है। तो कुछ में यहाँ पर मैंगो के ट्री में आप यहाँ पर बैंडिंग टाइप के लगा देते हैं, बैंड यानी कि एक यहाँ पर एक ग्लूई स्टिक सा यहाँ पर आप लगा देते हैं यहाँ पर पूरे चारों तरफ तने में, ताकि ये यहाँ पर जब जो भी इंसेक्ट यहाँ पर क्रॉल करके ऊपर जाते हैं आपकी ट्री में वो यहाँ पर नीचे गिर जाएं या तो, या फिर स्टिक हो जाए यहाँ पे, यानी कि उन यहाँ पर तने में चिपक जाए। अब ये यहाँ पर किसके लिए होता है, यहाँ पर मेनली मैंगो मिली बग। ये यहाँ पर इसका जो यहाँ पर मैंगो मिली बग है यहाँ पर एडल्ट या फिर जो लार्वे वगैरह रहते हैं इसके यहाँ पर ग्रब वगैरह, तो यहाँ पर ये ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर क्रॉल करके यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर तने में यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं यहाँ पर, और लीव्स और यहाँ पर फ्रूट को इन्फेक्ट करते हैं। उससे बचने के लिए यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये मैंगो का ट्री है यहाँ पर, और उसका तने में आप बैंडिंग टाइप की कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे चारों तरफ एक यहाँ पर ग्लूई स्टिक सा एक यहाँ पर बैंड बना देते हैं और चिपका देते हैं कि जब भी कोई इंसेक्ट आएगा इसमें यहाँ पर चिपक जाएगा। तो आपने समझ दिया ये जो मैकेनिकल मेथड है कौन सा इनमें से, बैंडिंग मेथड, और मैंने बता भी दिया बैंडिंग मेथड किसके लिए यूज होता है। तो गाइज अगर आपको थोड़ा भी मेरा एफर्ट यहाँ पर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर क्रॉप रोटेशन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेथड इन इंसेक्ट पेस्ट मैनेजर। ठीक है, अभी हमने देखा कि मैकेनिकल मेथड कौन सा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है उल्टा कि क्रॉप रोटेशन यहाँ पर कौन सा मेथड है, मैकेनिकल कंट्रोल है, लीगल कंट्रोल है, फिजिकल कंट्रोल है, या फिर कल्चरल कंट्रोल है। तो यहाँ पर लीगल तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो लीगल यहाँ पर पहले ही कट जाता है। तो जो सही आंसर है वो है आपका कल्चरल कंट्रोल या फिर मेथड। कल्चरल कंट्रोल में आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन आपको पता होगा, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रोटेट करते रहते हैं क्रॉप को, ताकि यहाँ पर हम ज़्यादा यहाँ पर यील्ड कर सके और यहाँ पर गुणवत्ता यहाँ पर सॉइल की बढ़ा सके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूछा है डेड हार्ड इज द सिम्टम ऑफ विच पेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डेड हार्ड यहाँ पर एक टिपिकली यहाँ पर सिम्टम है यहाँ पर कौन से पेस्ट का, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेड हार्ड का यहाँ पर सिम्टम है। तो डेड हार्ड यहाँ पर सिम्टम किसका, यहाँ पर ये लक्षण यहाँ पर कौन से पेस्ट, प्लांट हॉपर, बुलवॉर्म, येलो स्टेम बोरर, या फिर एफिड। तो जो डेड हार्ड है वो आपको जरूर याद रखना है, यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये एनएससी यहाँ पर
किसी भी यहाँ पर फील्ड के लिए पर NaCl के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेड आर्च सिम्टम यहाँ पर किसका है, येलो स्टेम बोरर YSB, येलो स्टेम बोरर का यहाँ पर ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा यहाँ पर राइस गंदी बग, फिर से यहाँ पर राइस से क्वेश्चन पूछ गया। जो राइस गंदी बग होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर अटैक कौन सी स्टेज में करता है राइस की, देख लेते हैं यहाँ पर, मिल्की स्टेज में, जर्मिनेशन स्टेज में, हार्वेस्टिंग स्टेज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर गंदी बग यहाँ पर हमेशा यहाँ पर अटैक करता है आपका मिल्की स्टेज में, ठीक है जी, मिल्की स्टेज में यहाँ पर ये यहाँ पर अटैक करता है। अब इसको याद कैसे करें, सिंपली से आप यहाँ पर ऐसे याद करते हैं GM, ये यहाँ पर गुड मॉर्निंग वाला नहीं है, गंदी बग और मिल्की स्टेज, गंदी बग और मिल्की स्टेज, गंदी बग और मिल्की स्टेज, ठीक है जी, ऐसे आप यहाँ पर याद रख सकते हैं पर GM गुड मॉर्निंग टाइप का। तो राइस गंदी बग, यहाँ पर गंदी बग इसे क्यों कहते हैं, तो ये यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक छिड़काव करता है, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक स्मेल रहती है इसकी, तो उसी से यहाँ पर इसका नाम पड़ा है यहाँ पर राइस गंदी बग। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या क्वेश्चन पूछा है दोबारा से यहाँ पर पूछा है यहाँ पर सिल्वरी शूट एंड अनियन यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है किस पेस्ट का, यहाँ पर सिल्वरी शूट आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये सारे ही यहाँ पर हरे प्लांट नजर आ रहे हैं, पर आपने ये देखा यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वरी शूट यानी कि सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर ये सिम्टम पड़ गए, यहाँ पर ये यहाँ पर लक्षण हो गए, यहाँ पर ये टिपिकली यहाँ पर क्रॉप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी सारे यहाँ पर ग्रीन दिख रहे हैं आपको, पर ये टिपिकल यहाँ पर ये यहाँ पर दो जो है यहाँ पर प्लांट वो आपको सिल्वरी टाइप के दिख रहे हैं, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर शूट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है किसका है, यहाँ पर राइस थ्रिप्स का है, ग्रास हॉपर का है, प्लांट हॉपर का है, या फिर राइस गॉल मिज का। तो ये जो सही आंसर है वो है आपका राइस गॉल मिज, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है यहाँ पर राइस गॉल मिज का। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन देखे जा सकते हैं NaCl में। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर एक और यहाँ पर दोबारा से सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्लेयर स्क्वायर। फ्लेयर स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेयर स्क्वायर इस तरीके से, यहाँ पर फ्लेयर रेडिश यहाँ पर स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे, रेडिश स्क्वायर, ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है यहाँ पर किसका, यहाँ पर तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है यहाँ पर फ्रूट बोरर का, पिंक बुलवॉर्म का, स्पॉटेड बुलवॉर्म का, या फिर कट वॉर्म का। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है यहाँ पर किसका, स्पॉटेड बुलवॉर्म का। ये यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ये आपका कॉटन का यहाँ पर एक पेस्ट है। तो इससे पहले हमने कौन सा देखा था, इससे पहले हमने पिंक बुलवॉर्म देखा था, उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, उसका अलग है यहाँ पर। उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है रोसेट फ्लावर है उसका, वो हम बाद में देखेंगे यहाँ पर अगली क्लास में। अभी देखते हैं यहाँ पर जो फ्लेयर स्क्वायर है वो आपका स्पॉटेड बुलवॉर्म का यहाँ पर सिम्टम है, ये भी यहाँ पर मेजर पेस्ट में आता है कॉटन के। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल गाइज यहाँ पर यहीं पे लेक्चर्स यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप यहाँ पर पहली क्लास एंटोमोलॉजी की बहुत अच्छी लगी होगी। आइए यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर इनसे यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं, ज़्यादा डीप नहीं आएगा, बिल्कुल आपने मक्खन तरीके से यहाँ पर क्लासेस देनी है हमारी एग्रीकल्चर IQ की, और आप निश्चित ही आपका सफल होगा आपका टारगेट NaCl। तो गाइज आज के लिए यही समाप्त करते हैं यहाँ पर क्लास। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।